गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहां पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं। और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती हैं और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषाभाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांना धन्यवाद देतो, त्यांचे आभारही आम्ही मानतो। कारण जे आज त्यांनी बैठक बोलवली, मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे गृहमंत्री, आणि या जो काही गेल्या काही दिवसांमध्ये कर्नाटक आणि महाराष्ट्र
यामध्ये जे काही घटना होत होत्या या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या जनतेला त्रास होऊ नये, त्याचबरोबर मराठी भाषेचा सन्मान आणि मराठी माणसांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका राज्य सरकारची आमची होती. आणि गृहमंत्री महोदयांनी देखील या चर्चेमध्ये आणि मुख्यमंत्री कर्नाटक यांनी देखील ते मान्य केलं आणि दोन्ही राज्यामध्ये शांततेचं वातावरण, सौहार्दाचं वातावरण आणि कुठल्याही प्रकारचा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न होऊ नये अशा प्रकारच्या सूचना केंद्रीय गृहमंत्री महोदयांनी दोन्ही राज्यांना दिल्या. आणि त्यांनी त्यांच्या मगाशी आपल्या समोर मांडलेल्या भूमिकेमधून हे स्पष्ट झालेलं आहे. आणि म्हणून 3 मंत्री जे आहेत त्यांची कमिटी गठीत होईल आणि जे काही मुद्दे आम्ही मांडले, मराठी शाळा असतील, मराठी भाषा असतील, मराठी भाषा असेल, मराठी माणसांवर कार्यक्रम असतील, त्यांचे कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, होता कामा नये अशा प्रकारची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे त्या ठिकाणी मांडलेली आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण आहे, त्याचा कुठेही अवमान होऊ नये याची काळजी दोन्ही राज्यांनी घेतली पाहिजे अशी भूमिका देखील केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घेतली आहे. आणि ते कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी देखील मान्य केलेली आहे. आणि आम्ही काही ट्विटरच्या बद्दल, काही त्यांच्या स्टेटमेंटच्या बद्दल मी आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्याशी चर्चाही केली कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबर. त्यांनी त्याच्यावर स्पष्टपणे सांगितलं की हे माझं स्टेटमेंट नाही आहे, हे ट्विटर हँडल माझंच नाही आहे आणि अशा प्रकारचं कुठलं स्टेटमेंट केलं नाही. म्हणून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देखील स्पष्टपणे ही बाब या ठिकाणी मांडलेली आहे. आणि कुणीतरी याच्यामध्ये आगीत तेल ओतण्याचं काम करतंय आणि म्हणून मराठी माणूस